अब की बार किसकी सरकार? पूरा यूपी, पूरा बिहार, हर सियासी खबर लेकर हाजिर हूं मैं कविता सिंह। आज सबसे पहले बात करनी होगी सपना चौधरी की। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, हरियाणवी सिंगर डांसर के करोड़ों फैंस यहां पर हैं और फैंस और ज्यादा खुश होगा ये जानकर कि सपना चौधरी अब सियासत में भी कदम रखने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सदस्यता का एक पत्र जो है वो जारी कर दिया था। लेकिन सपना ने भी 24 घंटे के भीतर उन खबरों का खंडन कर दिया और साफ तौर पर यह कह दिया कि फिलहाल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इससे बड़ी बात यह हो गई कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ खाते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर साझा कर दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि सियासत में किस तरफ जाने वाली है सपना चौधरी? बीजेपी के साथ होंगी या फिर से हाथ का साथ उनको गवारा हो जाएगा? उससे भी बड़ी बात यह है कि सधे हुए राजनेता की तरह ही फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही हैं सपना चौधरी। किसके लिए सपना बन जाएंगी, किसके लिए हकीकत बन जाएंगी? आइए सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तेरी आँखों का यो काजल मन करे से गोरी घायल, तू सहज सहज पाँव धर ले। म्यूजिक के सेज पर सहज सहज कर कदम रखने वाली सपना ने जब 2019 में सियासत के सेज पर कदम रखा तो संग्राम मच गया। शनिवार को कांग्रेस नेता के साथ कांग्रेस के सदस्यता फॉर्म भरती सपना की तस्वीर सामने आई तो पता चला कि सपना ने सियासत में किस्मत आजमाने के लिए हाथ का साथ थाम लिया है। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सपना सामने आई और सीधे कह दिया तस्वीरें पुरानी हैं और कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें झूठी। नहीं, मैंने बिल्कुल कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। देखिए, मेरी तस्वीरें बहुत पहले खींची हुई हैं और वो आपकी तस्वीरें नहीं हैं। सपना चौधरी के इस बयान के भी 48 घंटे नहीं गुजरे थे कि सपना की एक और सियासी तस्वीर सामने आ गई। इस तस्वीर में सपना चौधरी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी दिखाई दिए, जिसके बाद कहा जाने लगा कि सपना चौधरी ने कांग्रेस को गच्चा दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक तस्वीर में सपना चौधरी मनोज तिवारी के साथ नाश्ता करती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें रविवार को सपना चौधरी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। अब अटकलें तेज हैं कि क्या सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल न होने का बयान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ बैठक के बाद दिया। हालांकि जब मनोज तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने इस मुलाकात को दो कलाकारों की मुलाकात बता दिया। सपना का डिसीजन है कि वो कहना चाहती है कि मैं मनोज तिवारी से संपर्क में हूँ और ये संपर्क घर में खाना खाना ये एक कोई इसको राजनीतिक नहीं माना जाना चाहिए। राजनीतिक तो ये है कि सपना को कांग्रेस के खिलाफ पीसी करनी पड़ी कि उन्होंने झूठा न्यूज चलाया। मुलाकात वाली तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि सपना ने मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। हालांकि कांग्रेस ने सपना के शामिल होने के सबूत भी पेश कर दिए। 8:30 बजे वो हमारे ऑफिस में आई थी तो उन्होंने जो है पार्टी जोन की सदस्यता फॉर्म उनको दिया। उन्होंने खुद ही भरा, खुद ही फोटो लगाया, खुद ही सिग्नेचर किए और जो 5 रुपए का शुल्क होता है उन्होंने हमें दिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने सपना चौधरी को अपने खेमे में मिलाने के लिए कई बड़े ऑफर दिए हैं। यही वजह है कि वो आखिरी समय में कांग्रेस ज्वाइन करने से पीछे हट गईं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें हरियाणा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी को बीजेपी के नजदीक लाने में मनोज तिवारी की अहम भूमिका मानी जा रही है। हालांकि सियासी गलियारों में यह खबर तेज थी कि कांग्रेस सपना को मथुरा सीट से हेमा मालिनी के खिलाफ उतारने या हरियाणा की किसी और सीट से मैदान में उतारने का प्लान बना रही थी। लेकिन सपना चौधरी ने रविवार को अचानक बयान देकर सबको चौंका दिया कि वो ना तो अभी कांग्रेस में शामिल हुई हैं और ना ही आगे ऐसा कोई प्लान है। भले ही सपना इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही हैं, लेकिन इससे पहले भी वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया से मिलने दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पहुंची थीं और कांग्रेस में शामिल होने का इशारा भी किया था। सिर्फ सोनिया जी को पसंद करती है तो मैं मिलने आई थी। कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए कहा जाएगा? हाँ, बिल्कुल करेंगे। दरअसल डांसर सपना चौधरी की बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग है। इसी को कैश कराने के लिए राजनीतिक दल उन्हें अपने अपने खेमे में मिलाने की कवायद कर रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पीछे कदम खींचने के बाद क्या सपना बीजेपी की नाव में सवार हो गई हैं? यह अहम सवाल है क्योंकि मनोज तिवारी के साथ सिर्फ
तस्वीरें सामने आई हैं। कोई औपचारिक ना तो बयान आया है और ना ही तस्वीर। सपना चौधरी राजनीतिक अखाड़े में सक्रिय हो गई हैं, ऐसा चर्चा आना लाजमी है। हालांकि सपना चौधरी अब किस राजनीतिक पार्टी का सपना हकीकत में बदल पाएंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी रमन कुमार और कैमरामैन भरत रावत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।